आज हम लोग बेसिक गणित का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। एक ही वीडियो में बेसिक गणित का पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। प्रथम हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे, 2 नंबर में जोड़, 3 नंबर में घटाव, 4 नंबर में गुना और 5 नंबर में भाग के बारे में जानेंगे। 6 नंबर में एलसीएम, 7 नंबर में एचसीएफ, 8 नंबर में पहाड़े, 9 नंबर में संख्याओं को काटना, 10 नंबर में विभाज्यता, 11 नंबर में चिन्हों के नियम, 12 नंबर में बोर्ड मास, 13 नंबर में भिन्न, 14 नंबर में भिन्न का जोड़, 15 नंबर में भिन्न का घटाव घटाना, भिन्न का गुना, 17 में भिन्न का भाग और 18 में गुणनखंड, 19 में वर्गमूल, 20 में घनमूल, 21 में घातांक, 22 में रूट के सवाल, 23 में प्रतिशत, 24 में औसत, 25 में दशमलव, 26 में डिस्काउंट के बारे में जानेंगे और 27 में साधारण ब्याज और 28 में चक्रवृद्धि ब्याज। यानी एक वीडियो में पूरा सिलेबस को जानेंगे। टॉपिक 1 था संख्या। संख्या में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 2 नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है कि गिनती की संख्या में जीरो को जोड़ दे या जीरो से शुरू करें, जीरो से शुरू करें उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या रहेगा, बस उसमें जीरो पहले ऐड कर देना, 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जिन संख्या में पूर्णांक संख्या का के बारे में जानेंगे। जिन संख्या में सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जिन संख्या में सभी धनात्मक संख्या रहेगा और ऋणात्मक संख्या रहेगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। और इधर बाएं साइड माइनस में -1 -2 -3 -4 इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो कौन सा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। इसके बाद हम लोग 4 नंबर में जानेंगे सम संख्या। सम संख्या होता है जिन संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी 2 से पूरा विभाज्य हो जाए, उसे
सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर संख्या में पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 2 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। 6 नंबर में पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और अपने आप की सिवा, अब एक और अपने आप की सिवा अन्य संख्या, अन्य या दूसरा संख्या से भाग लगे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस हिसाब से लिख लीजिए। 4 में 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। एक और अपने आप से के सिवा दूसरा से भी विभाज्य। अब हम लोग 7 नंबर में संख्या में जानेंगे अभाज्य संख्या। 7 नंबर में जानेंगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका या जिसमें एक और अपने आप के सिवा अन्य संख्या से भाग न लगे, अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, इस हिसाब से चला जाएगा अनंत तक। यानी 1 से ही लगना चाहिए अपने आप से, इसके अलावा दूसरा संख्या से नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग 8 नंबर में संख्या जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0। एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4, 5 etc। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम लोग 9 नंबर में जानेंगे और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल संभव न हो। एग्जाम्पल
√3, √5, √7, √6 etc। कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरमय संख्या हो जाएगा। और हम लोग 10 नंबर में संख्या यानी वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वो संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या जीरो प्राप्त हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2 को वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। √3 को वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। ये थी 11 नंबर में अब हम लोग जानेंगे अवास्तविक संख्या के बारे में। अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जो वास्तविक न हो। वास्तविक नहीं होगा तो कौन सी संख्या हो? अवास्तविक संख्या। जैसे √-4, √-3, √-5 etc। इस तरह से टॉपिक 1 संख्या के बारे में हम लोग जान गए। अब हम टॉपिक 2 से 5 के बारे में जानेंगे। 2 से 5 में जोड़, 3 नंबर घटावा, 4 नंबर गुना, 5 नंबर भाग के बारे में जानेंगे। जैसे जोड़ 4, 6, 5, 8, इसमें जोड़ना है 4, 2, 3, 1 को जोड़ना है। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 6 में 2 जोड़ेंगे 8। 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। अब हासिल वाला जोड़ को देखेंगे। जैसे 4, 5, 4, 3, 9, 2, 6, 1। 3 में 9 जोड़ेंगे 12। 12 हुआ। 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 हासिल यहाँ पर आ जाएगा। 1, 4, 5 और 2 7। 5, 6 क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 होगा। 11 का 1 जो हासिल है इसके पास आ जाएगा। 1, 4, 5 और 1 6। ये ढंग से जोड़। अब हम लोग घटाव देखेंगे। घटाव में 9, 5, 4, 5, 2, 3, 2, 5 इसको घटाएंगे। 5 में से 2 घटेगा 3। 4 में 3 जाएगा 1। 5 में से 2 जाएगा 3। 9 में 5 जाएगा 4। अब हासिल के घटाव को हम लोग देखेंगे। 9, 5, 3, 2, 7, 2, 4, 5। 2 में से 7 नहीं घटेगा। एक हासिल लेंगे 12 यानी 12 में 7 जाएगा 5। एक हासिल ले लिए कितना बचेगा? 2। 2 में से 2 जाएगा तो 0। 5 में से 4 जाएगा 1 और 9 में से 5 जाएगा 4। अब हम लोग गुना को देखेंगे। गुना 4, 2, 5 में 2, 3 से गुना करेंगे। 15, 5 हासिल 1। 3 दूना 6 और 1 7। 4 3 12। 5 दूना 10। 2 दूना 4 1 5। 4 दूना 8। और इसको ऐड करें। 5 7 2 5 7 8 1 9 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस भाग को देखेंगे। जैसे 4 और 8 को डिवाइड करना है 2 से। 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 8 को 2 दूना 4 कट गया।
वन उतरा नहीं लगेगा तो यहाँ तो 0 लिखेंगे, अब 8 उतार देंगे तो 9 18। इस तरह से डिवाइड हम लोग करेंगे। टॉपिक 6 में हम लोग एलसीएम को देखेंगे। एलसीएम में 8 12 का एलसीएम निकालना है। 2 नंबर में 24 48 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3 नंबर में 35 40 25 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिएस्ट, एल से लिएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्ट में लासा के नाम से जानते हैं। क्या होता है एलसीएम? लिखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। जैसे 1 नंबर में 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 5 यानी अब हर संख्या से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 2 और 3 दूना 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में आपको था एलसीएम करना 24 48 और 12, 24 48 और 12, 2 से 12 दूना 24, 24 दूना 48, 6 दूना 12, फिर 2 से 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, फिर 2 से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर 2 से 3, 3 दूना 6, 3, अब एक बार 3 से लगा लीजिए 1 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 गुना 24, 24 गुना 48, इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में 35 40 25 का एलसीएम निकालेंगे। 35 40 और 25, सबसे पहले 2 से लगाइए 35, 2 दूना 40, 25, फिर 2 से 35, 2 दूना 20, 25, फिर 2 से 35, 5 और 25, उसके बाद 3 से नहीं लगे 5 से लगे 7 5 35, 5 कम 5 50 25, फिर 5 से 7 1 और 1, फिर 7 से 1 1 और 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7, तो इसमें 4 गुना आपका 40, 25 200 200 से 7 2 1400, इसका आंसर हो जाएगा। टॉपिक 7 में एचसीएफ को हम लोग जानेंगे, एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। इसमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालने को बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। 48 और 24 का एलसीएम एचसीएफ निकालने को आपको बताया जाएगा। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एस फोर, एस से होता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट, सी फोर कॉमन, ए फोर फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको शॉर्ट में मौसा के नाम से जानते हैं।
यानी एस सी एफ हुआ, एस का परिभाषा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है, पूरा पूरा विभाजित करती है। यानी एचसीएफ जो होता है एलसीएम का अपोजिट होता है। एचसीएफ हम लोग निकालेंगे एक नंबर में 12 और 18 को। एचसीएफ निकालेंगे यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम कीजिएगा, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 में 6 गुना 12। 18 का फिर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 3 गुने फिर 3 है, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1, फिर दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो गुना 2 लिख देंगे। फिर दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, गुना 3, तो 3 गुना 6। इससे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग सीखेंगे 48 और 24 का एलसीएम। 48 का फिर एलसीएम करेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। क्या हो जाएगा 48 का 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और 24 का क्या हो जाएगा 24 का 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तीनों में क्या मिल रहा है एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर तीनों में 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है 1, तो तीनों में 2 मिल रहा है 2, फिर दोनों में 2 एक मिल रहा है तो 2, फिर दोनों में 2 मिल रहा है तो 2, एक 3 मिल रहा है तो क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 गुना 24, एचसीएफ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। टॉपिक 8 में हम लोग पहाड़ा सीखेंगे, यानी 2 से 20 तक कैसे पहाड़ा लिखेंगे। 2 से 20 तक कैसे पहाड़ा लिखा जाए उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 2 का पहाड़ा लिख देंगे, 2 गुना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 14 16 18 और 20। 1 का 2 3, 2 का 4 6 जोड़ कर लिखेंगे, 3 6 9, 8 4 12, 5 10 15, 6 12 18, 7 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 8 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 9 में 18 जोड़ेंगे कितना 27, 10 में 20 जोड़ेंगे 30। इधर से 3 का पारा हो गया। फिर 4 का पारा लिखने के लिए 2 को छोड़ देंगे, 1 और 3 4 होता है, तो 2 और 6, 6 2 8, 3 और 9 12, 4 और 12 16, 5 15 20, 6 18 24, 7 21 28, 8 में 24 जोड़ेंगे 32, 9 में 27 जोड़ेंगे 36, 10 में 30 जोड़ेंगे क्या होगा 40 हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 16 का 17 का 18 का 19 का 20 तक पहाड़ा को कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक 9 में हम लोग विभाज्यता के नियम को जानेंगे। 2 से विभाज्यता के क्या नियम है, 3 से विभाज्यता के क्या नियम है, 4 से विभाज्यता के क्या नियम है, 5 के विभाज्यता के क्या नियम है, 6 के विभाज्यता से विभाज्य होने का क्या नियम है, 7 से विभाज्य होने का क्या नियम है, 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है, उसको हम लोग
सीखेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्य होने पे कैसे पता चलेगा इस संख्या में 2 से भाग लगेगा। जब किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो संख्या क्या है? तब वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल 2, 3, 4, 6, 2 है। अंतिम संख्या 2 है, इसलिए इस संख्या 2 से विभाज्य है। अंतिम संख्या देखना है। फिर उसके बाद 3 से विभाज्यता क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या का सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, जब वो कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 2, 3, 3, 1। मान ली कि 2301 की संख्या दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे 2 + 3 + 3 + 1। 3 1 4 3 7 2 9, 9 में 3 से भाग लगता है, इसलिए संख्या जो है सो 3 से विभाज्य होगा। उसके बाद 4 से विभाज्यता के नियम को हम लोग देखेंगे। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या दोनों अंक 0 हो, तो उस समय क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। ये 1 2 3 0 2 0 है, इसलिए 4 से विभाज्य है। 9 9 9 और 2 4, अंतिम 2 अंक देखेंगे 24, 24 4 से भाग लग रहा है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य है। अब हम लोग 5 से विभाज्यता के नियम देखेंगे। 5 से विभाज्य, यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या की इकाई अंक 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 3 1 2 5, 1 2 1 2 1 2 0। तो इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। और उसके बाद 6 से विभाज्यता के नियम, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो संख्या 6 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्यता का नियम है कि कहीं भी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 से विभाज्य होने का नियम है कि यदि संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होगा। दोनों नियम में हमें फॉलो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 2 4, इस संख्या को देखेंगे, इकाई अंक 4 है तो 2 से विभाज्य है, और संख्या के योगफल 3 3 6 2 8 4 12, तो 3 से विभाज्य, इसलिए संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। अब हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम,
शास्त्र विभाजन का नियम है अंतिम अंक गुने 2, अंतिम अंक गुने 2 को बाकी संख्या से घटाएंगे, संख्या से घटाएंगे, जो आएगा अगर वो 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल 7147, अंतिम अंक देखेंगे कितना है 7 है, अंतिम अंक कितना है 7, इसको 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14, फिर संख्या में से घटाएंगे 7, इस संख्या में से घटाएंगे 14, क्या होगा 007, फिर अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे, इस संख्या में से घटाएंगे 2 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा 07, यानी फिर अंतिम को 2 से गुना करेंगे 0 यानी 7 आ जाएगा, ये संख्या 7 से विभाज्य होगा। फिर आपसे विभाज्यता के नियम, यदि 3 अंक, यदि लास्ट से 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से भाग लगता है, एग्जाम्पल 1566824, इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे 824 में 8 से डिवाइड लगता है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता के नियम, यदि संख्या का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 182736, इसको ऐड करेंगे 189, 9 11 11 7 18, 21 6 27, 27 में 6 से भाग लग 9 से लगता है 9 3 27, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य का नियम है कि इकाई अंक 0 रहेगा तो क्या रहेगा 10 से विभाज्य होगा। 1 2 5 एग्जाम्पल 2 3 2 0, इकाई देखना अगर 0 है तो ये 10 से विभाज्य है। और हम लोग 11 से विभाज्यता के नियम भी देखेंगे, यदि समस्थान की संख्या का योगफल और विषम स्थान की संख्या का योगफल, समस्थान की संख्या का योगफल या विषम स्थान की संख्या का योगफल 0 या 11 से विभाज्य हो, यानी 0 आए या जो संख्या आएगा वो 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो ऐसा कोई भी संख्या होगा तो 11 से विभाज्य होगा। 12 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 3 से 3 और 4 यानी दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 12 से विभाज्य
तो 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या 12 से विभाज्य होना होगा। 13 से विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक गुने 4, अंतिम 4 से गुना करेंगे और बाकी संख्या में ऐड कर देंगे, संख्या में जोड़ेंगे और 13 से भाग देकर देखेंगे कट जाएगा तो वह 13 से विभाज्य नहीं तो नहीं है विभाज्य। अब हम लोग टॉपिक 10 काटना सीखेंगे। कैसे काटना होता है उसको सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 15/35, 15/35, 15 5 के पावर में 35, ये 5 के पावर तो 5 से काट देंगे, 5 की 15, 5 से 35 का आंसर क्या हो जाएगा 3/7। और एक और एग्जांपल देखते हैं 64/80। चलो 2 से करेंगे, 4 है या 0 2 से कट जाएगा, 32 गुना 64, 40 गुना 80, तो 2 से कटेगा 16 गुना 32, 2 दूना 40 और 2 16, 2 दूना 20, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये ढंग से काटना हम लोग सीख गए। टॉपिक 12, अब हम लोग बोर्ड मास को देखेंगे। BODMAS, बी से क्या होता है ब्रैकेट, BRAIKUT ब्रैकेट, ओ से क्या होगा ऑफ, ऑफ मतलब का जिसको गुना करते हैं, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक में क्या है छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। डी से क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड मीन्स भाग। एम से क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना होता है जिसका सिंबल एक होता है। ए से क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, एडिशन में जोड़, जोड़ का चिन्ह है। एस पर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास का क्या है फुल फॉर्म ब्रैकेट ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में घटाव कहते हैं। सिंपल यही घटाव। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16/4 प्लस 18 गुने 5 घटाव 3 प्लस 2। सबसे पहले इसमें डिवाइड का प्रयोग करते हैं, डिवाइड पर मल्टीप्लाई तब एडिशन तब सब्सट्रैक्शन। 16 में 4 से डिवाइड करें 4 हो जाएगा, प्लस 18 गुने 5 माइनस 3 प्लस 2। मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे 18 पीछे 90 घटे 3 प्लस 2। अब हम लोग जोड़ का क्रिया करेंगे 4 प्लस 90 और प्लस 2, 94 2 96 घटे 3 बराबर 3 चला गया 93। एक और क्वेश्चन बोर्ड मास को हम लोग देखेंगे 16+8 3 + 2 इंटू 3 - 4 प्लस 2 गुने 3 ब्रैकेट 1। सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, 16+8 3 + 2
इंटू 3 - 4 प्लस 3 × 6 ब्रैकेट बंद। 16 + 8 3 + 2 इंटू 6 3 9 9 - 4 16 + 8 3 + 2 9 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ब्रैकेट बंद। 16 + 8 3 + 5 10 यानी 16 + 8 10 से 3 13 हो जाएगा। 13 8 104 104 में 16 को ऐड करेंगे तो 120 कितना आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा।